हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा क्वेश्चन बोर्ड पर आपका गिवन है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 10। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो सबसे पहले जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है? ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस 5। इसमें दिया हुआ है कि जो सम है डिजिट्स का वो है 10, तो x प्लस वाई जो होगा वो होगा 10। तो इसको हम मार्क कर देते हैं ए। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। उसके बाद हमें दिया हुआ है द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर क्या होगा हमारा? वो होगा इसके डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद वो होगा 10y प्लस एक्स। ये जो होगा ये 10x प्लस वाई से 18 कम होगा। ये यहाँ हमें गिवन है द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। 10y प्लस एक्स जो होगा वो 10x प्लस वाई से 18 कम होगा। तो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख देंगे। इसका आंसर 64 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा स्क्रीन पर है। ऑन इंडिपेंडेंस डे अ फ्लैग पोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर सी ऑफ अ सर्कुलर स्पेस A, B and D are points on circumference of that space where lights are placed. Find the angle ABC to ensure symmetrical placement of lights. तो हमें यहाँ पर गिवन है एंगल BCD। एंगल BCD जो है वो है 126 डिग्री और एंगल ABC जो है वो हमें गिवन है 33 डिग्री। तो जो जब हमें एंगल BCD गिवन है तो इसकी हेल्प से हम ये एंगल निकालेंगे एंगल BAD जो कि एंगल BCD का हाफ होगा। हाफ क्यों होगा? हाफ इसलिए होगा कि एक थ्योरम पढ़ते हैं हम। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर of a circle is twice the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle। मतलब जैसे ये एक आर्क है, इस पर जो सर्कल है, सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना है वो ट्वाइस होगा इसी आर्क पर बनने वाला दूसरा एंगल जो दूसरी साइड बना है। तो ये जो एंगल होगा सेंटर वाला वो ट्वाइस होगा इसी एंगल इस एंगल का। तो ये एंगल BAD जो होगा वो 63 हो गया। उसके बाद ये 33 है एंगल CDA, ये 33 है। तो जो ये वाला एंगल होगा एंगल CAD, एंगल CAD जो होगा वो भी 33 होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जो CD है, AC है और BC है ये तीनों इक्वल हैं क्योंकि ये तीनों ही रेडियस हैं। तो ये तीनों दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके जो एंगल्स होंगे अपोजिट एंगल्स वो भी इक्वल होंगे। तो ये भी जो है ये 33 होगा। जब ये 33 होगा तो ये कितना होगा? एंगल BAC कितना होगा? ये होगा 63 माइनस 33। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है, गिवन अ सर्कल विद सेंटर O वेयर AB is a chord and ON is perpendicular to AB. The length of AB is 20 centimeter and ON measures 2 root 11 centimeter. Find the radius of circle. क्योंकि जो ON है वो परपेंडिकुलर है AB के, तो इट मीन्स ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये हाफ AN और NB जो है वो आपस में इक्वल होंगे, तो AN की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है रेडियस की वैल्यू। तो जो AN जो है वो 10 सेंटीमीटर है और जो ON है वो 2 रूट 11 सेंटीमीटर है। तो AO क्या होगा? 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर इस तरीके से है, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे अ क्यूब शेप्ड मूवमेंट with a side of 3 meters is constructed. Find the ratio between the surface area and the volume of the cube. तो सबसे पहले जो साइड है वो है 3 मीटर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6a स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, अब हमें निकालना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब की रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर इस तरीके से है, ड्यूरिंग दिवाली अ डिलीवरी पर्सन has to cover a distance of 150 kilometers. If he travels at 50 kilometers per hour, how long will it take him to reach his destination? यहाँ डिस्टेंस हमारा 150 किलोमीटर है। If he travels at 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है हाउ लॉन्ग, हमें निकालना है टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो इसका आंसर हमारा आ चुका है 3 आवर्स। इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन कवर करे हैं, ये यूपी टेट से रिलेटेड हैं।
यूपी टेट जो हमारा टीचिंग का एग्जाम होता है, उसमें जो पूछे गए पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो हमने कुछ इसमें क्विज डाली है। थैंक यू गाइस।